तो जैसे कि मैं कल लाइव आई थी तो काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, उस टाइम पे बात कर रहे थे। तो काफ़ी सारे लोगों का यही कहना था, 99% जो जेंट्स थे उनका कहना था कि भाई, जो नॉर्मल पर्सन थे उनका ये कहना था कि भाई आप ज़मीन पर मतलब बैठना और फिर खड़े होना दीदी आपको काफ़ी दिक्कत होती होगी, काफ़ी परेशानी होती होगी। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, दिक्कत तो होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप एक बार वीडियो बना सकती हो इस चीज़ के ऊपर, या फिर हमें आप लाइव में दिखा दो। तो मैंने बोला देखो भाई, लाइव तो मैं आती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें करनी होती हैं, लेकिन हाँ ठीक है, मैं वीडियो इस चीज़ की पक्का बनाऊँगी। तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो इसी चीज़ को लेकर है। इस ब्लॉग में लास्ट तक आपको ये दिख जाएगा कि मैं ज़मीन पे बैठना और उठना और अपनी बैसाखी के सहारे में मतलब कितना आगे जा सकती हूँ, कितना नहीं जा सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो राधे राधे जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जय माता दी। जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और सब लोग बहुत बिजी हो रखे हैं, और घर में साफ़ सफाई का तो कुछ कहो मत, कि नवरात्रों के साथ साथ जब माँ देवी आती है तो घर में बहुत सारी सफाई करके जाती है, या यही समझ लो करवा कर जाती है। कि दिवाली भी आ रही होती है, उसके आगे तो हम लोग ऑब्वियसली बात है सफाई कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से अभी थोड़ा बिजी चल रही है लाइफ, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी बिजी चल रही है, इतना नहीं कहूँगी, पर ये समझ लो कि मैंने अपने आप को अपने काम में व्यस्त रख रखा है। तो इतना ज़्यादा फोकस किसी और चीज़ पे नहीं हो रहा है मेरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग एंड तक अच्छा लगेगा, और बहुत सही में अच्छा लगेगा। तो कल जब मैं लाइव आई थी ना, तो लाइव में मुझे कुछ लोग कमेंट में ये बोल रहे थे कि दीदी सनी आपके साथ कहीं जाता आता है तो सनी को अनकंफर्टेबल नहीं लगता? सनी को ऐसा लगता नहीं कि औरों की मम्मा इतनी अच्छी हैं और मेरी मम्मा ऐसी हैं? तो मैंने वहाँ पे जवाब दिया था उन लोगों को, बाकायदा मैंने सनी से लाइव पर बात भी करवाई थी उन लोगों की, और सनी ने बताया था कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है ऐसी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि माँ जो होती है ना, अपनी माँ हर किसी को अच्छी ही लगती है, कभी किसी को बेकार नहीं लगती है। और ऑब्वियसली बात है, सनी को जब मैंने जन्म दिया है, सनी को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है और उसे फिर पैदा करके उसे पाला भी है। और वो बचपन से जब से उसने दुनिया को देखा है, तब से उसने अपनी माँ को देखा है। तो ऑब्वियसली बात है कि माँ को वो कभी भी गलत नहीं समझ सकता, चाहे उसकी माँ और लोगों से कितनी भी बेकार हो या कितनी भी अच्छी हो। पर सिंपल सी बात है, आप लोगों का सवाल पूछना मुझे बिल्कुल बेकार नहीं लगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत ज़्यादा आती रहती हैं कि सनी अभी तो छोटा है, पर वो जब बड़ा होगा तो क्या वो मुझे दुनिया के सामने पसंद करेगा? क्या वो दुनिया के सामने मुझे माँ कह सकेगा? क्या ना जाने, क्या पता उसके दोस्त कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे, क्या पता उसे उसके दोस्त मेरे खिलाफ भड़काएंगे। तो ऐसे ना जाने हज़ारों सवाल मेरे मन में आते हैं। जब मैं उसके स्कूल में पीटीएम में जाती हूँ तो काफ़ी पेरेंट्स मुझे फोकस कर रहे होते हैं, और काफ़ी बच्चे भी हमें फोकस कर रहे होते हैं, और काफ़ी बच्चे कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी कर देते हैं, तो जो कि सनी को बुरे लग जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये डर मुझे हमेशा सताता है उस चीज़ का, लेकिन अभी तक तो देखो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं सनी को लेने भी जाती हूँ, पीटीएम में भी जाती हूँ। और ये समझ लो कि पीटीएम में अभी तक उसके पापा, मतलब कि स्कूल में उसके पापा को सिर्फ एक दो बार किसी ने देखा है, टीचर्स वगैरह ने, वरना अदरवाइज सारी चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। तो अभी तक तो उसको ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि वो सामने से खुद ही मुझे बोलता है कि माँ आप मुझे लेने आया करो, और सबकी मम्मा लेने आती है, आप मुझे लेने क्यों नहीं आती हो? तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब मैंने सनी की बात करवाई थी उन लोगों से, तो सनी ने खुद ही बोला कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे सच में कुछ नहीं लगता बुरा ऐसा कि मेरी मम्मा ऐसी है। और वो आप लोग बाकी वीडियो देख के समझ जाते हो कि सनी मुझे सच में कितना प्यार करता है, कितने लाड से रखता है। तो ये चीज़ें होती हैं, देखो कुछ चीज़ें होती हैं संस्कार के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि मेरा ही सनी, मेरे घर में मेरे भाई के बच्चे भी हैं, किसी भी बच्चे को मेरे साथ चलने में बुरा नहीं लगता, मेरे साथ उठने बैठने में बुरा नहीं लगता, क्योंकि उन बच्चों ने जब से आंखें खोली हैं और मुझे ही देखा है अपने सामने, बुआ को मैं उनकी बुआ लगती हूँ और सन्नी की मम्मा लगती हूँ। तो इसलिए बच्चे जैसा देखते हैं ना सामने, वो वैसे फिर फील करने लग जाते हैं। मेरे बड़े भाई की जो बेटी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा मुझे फील भी करती है। मेरी छोटी वाली बेटी है मेरे भाई की, वो भी मुझे बहुत फील करती है कि बुआ आप ऐसे क्यों हो, आपको ऐसा क्या हो गया था। और मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो भी बहुत ज़्यादा सवाल करती है, वो तो बल्कि कई बार सनी को भी डांट देती है किसी भी चीज़ के लिए कि मम्मा को तो परेशान करता है या ऐसा कुछ करके। तो ये सब संस्कार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसीलिए सब लोगों से लाइव में बात कराई थी। और लाइव में मैं सिंपल सी बात है, आप लोगों से बातें करने के लिए आती हूँ, ना कि लाइव में प्लीज़ आप मुझे ये मत बोला करो कि अपने पैर दिखाओ, खड़े होके दिखाओ, ये वो अदरवाइज़। क्योंकि लाइव में सिर्फ मैं आपसे बातें करने के लिए आई हूँ, ना कि मैं कुछ चीज़ें आपके साथ सामने दिखाने आई कि मेरे पैर ऐसे हैं कि क्या ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप हमारी ज़िंदगी को जान सको कि हमें कितनी परेशानियां होती हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं, और उसके बावजूद में मैं अपने घर को अकेले मैनेज कर लेती हूँ।
तो दोस्तों बहुत बड़ा सहारा है मुझे आप लोगों का कि आप लोग मेरे साथ हो और आप लोग मुझे बहुत सारा प्यार देते हो, मेरे ब्लॉग को इतना प्यार देते हो कि इसके लिए दिल से थैंक यू। मैं सच में बहुत खुश हूँ और ये प्यार कहीं ना कहीं मेरे को बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आगे और भी ब्लॉग बनाने के लिए एग्री हो जाती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी, और कुछ भी लाइन मेरी अच्छी लगी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा बाकायदा पूरी वीडियो के साथ। राधे राधे।